हर कोई चाहता है कि वो पतला हो जाए, कमर पतली हो जाए, फैट लूज़ हो जाए और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, डाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता और ऐसे में हर कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो एक नया टर्म जो सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है उसका नाम है फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस। अब बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है और बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिमाग में रोज़ाना ये सोचते हैं कि ये लगवाया जाए, क्या ये फ़ायदा करेगा, क्या ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी की बात करते हैं। अगर बॉडी में कुछ इंजेक्ट हो रहा है तो वो सेफ़ होना चाहिए। तो अगर डॉक्टर्स की माने तो ये पूरी तरीके से सेफ़ है। ये प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होता है जो डाइजेशन में भी काफ़ी हद तक मदद करता है और जब हमारी ये बॉडी में इंजेक्ट होता है, जब इंजेक्ट किया जाता है, जो फैट सेल्स होते हैं उसको ये गलाने में, हटाने में मदद करता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है जिसको हम हटाना चाहते हैं वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस हैं क्या ये हमेशा के लिए हैं? क्या एक बार लगवाने के बाद इनको दोबारा नहीं लगवाना पड़ेगा और इनको कैसे मेंटेन करना पड़ेगा और इनकी लॉन्जिविटी कितनी है? तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, लाइफ लॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती। तो एक तो आपकी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उस इंजेक्शन को किस तरीके से एब्जॉर्व करती है और किस तरीके से रिएक्ट करती है। और उसके बाद आपको खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मतलब फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शन लगा लिया इसका मतलब ये नहीं कि अब हमने इंजेक्शन लगवा लिया है तो कल से हम फिर से जंक फूड खाएंगे, हम शुगरी आइटम्स खाएंगे, हम बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, हम बहुत सारा अल्कोहल पिएंगे और ऐसी जो फैट जमा करने वाली चीज़ें हैं उससे आपको दूरी फिर भी बना के रखनी होगी। संतुलित खाना होगा और डॉक्टर के आपको हमेशा कहते हैं ना कि कंसल्टेंसी में रहना पड़ेगा कि आपको कहीं ये इंजेक्शन दोबारा लगवाने की ज़रूरत है, कोई कमोबेशी हो गई है या कोई प्रॉब्लम है तो हाँ लगवाएंगे, लेकिन लॉन्जिविटी कितनी होगी ये आपकी बॉडी टाइप पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। एक बात तो आपने हमेशा सुनी होगी कि कोई भी चीज़ आती है ना तो एक प्राइस टैग के साथ आती है। अब प्राइस टैग तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट वाली जो बात है जो हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि अब इंजेक्शन है तो दिमाग में 100 तरीके की बातें आना लाजमी है। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो सीधा सीधा आपको बता दें कि साइड इफ़ेक्ट्स कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन रेडनेस हो जाना, ब्रूजिंग हो जाना और थोड़ी स्वेलिंग हो जाना, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, ये एक आम सी समस्या है जो कि 3 से 5 दिन में डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो तो ये 1 हफ्ते का भी टाइम ले सकती है। हालांकि कोई बड़ी बीमारी के संकेत हमें अभी मिले नहीं हैं, तो अगर ये कहा जाए कि कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट है तो इसका जवाब ना में होगा। एक और बहुत कॉमन सवाल है कि क्या फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस जो हैं वो स्टमक में लिए जा सकते हैं? अब सबसे ज़्यादा जो चर्बी होती है, जो ज़िद्दी चर्बी होती है, वो फैट हमेशा पेट पे ही जमा हो जाता है। ख़ास तौर से फीमेल के अगर फ़ैट की हम बात करें तो पेट पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो ये इंजेक्शंस स्टमक में लिए जा सकते हैं। उसके अलावा थाइज़ में, चिन में या फिर कमर में जहाँ पे आपका फ़ैट ज़्यादा है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ वही है ना, हैंडल विद केयर। एक और बहुत कॉमन सवाल जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, क्या फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस लेने के बाद वेट लूज़ होता है? तो ये कोई वेट लूज़ ट्रीटमेंट नहीं कराया आपने। जहाँ आपकी बॉडी के जिस पार्ट में फ़ैट ज़्यादा है वहाँ इंजेक्शंस लिए हैं तो वहाँ का फ़ैट कम हो सकता है, लेकिन उसके बाद हेल्दी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, नींद पूरी करना, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लेकर आना और सब कुछ नियम के मुताबिक करना, ये भी बहुत ज़रूरी होगा। तभी ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, वरना वही नतीजा, ढाक के 3 पात और आपको बार बार इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे तो स्किन पे इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं, यानी कि कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका फ़ैट बहुत ज़्यादा है और आपने इंजेक्शन लिए हैं तो हो सकता है कि आपकी वहाँ की स्किन थोड़ी लूज़ हो सकती है। इसके लिए एक बात का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि आप जो डॉक्टर चूज़ कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट चूज़ कर रहे हैं, वो दी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शंस तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का बेहतर होना और एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं, करिए ज़रूर, लेकिन हाँ, आपको अपना ख्याल खुद रखना है।